हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग कि आपके पर्सन आपके लिए अभी क्या सोचते हैं। जिनका नो कांटेक्ट है उनके लिए है ये रीडिंग, और ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। तो आपके पास जब भी पहुँचेगी आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए, मैंने 2 पायल लगाई हुई हैं, 2 फूल लगाए हुए हैं। आप उनमें से एक को सेलेक्ट कर लीजिए, अपने पर्सन को आप विजुलाइज़ कीजिए, उनका नाम आप लीजिए और आप एक फूल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो पॉज कर दीजिएगा, प्रॉपर तरीके से आप विजुलाइज़ करके आप एक फूल को सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए, जिन्होंने फर्स्ट फूल को सेलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग है ये। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की उनके लिए ट्रू फीलिंग क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की उनके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है। तो ये आप लोगों के लिए एनर्जी निकल के आ गई है। मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ। चलिए, तो देखिए आपके जो पर्सन है, मैं यदि ओवरऑल यदि मैं इस रीडिंग को देखूँ, इस सारी एनर्जी को देखूँ, तो यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जो आपके पर्सन है वो आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं, बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं। उनको मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ आपके आगे नहीं चाहिए होगी। जब उनके पास आप होते हो, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनके सब कुछ हो। आपके लिए वो सारी की सारी दुनिया को छोड़ सकते हैं। एक्चुअली उनका ध्यान ही नहीं जाता किसी भी मतलब किसी भी तरफ। ठीक है, तो जो सबसे पहली एनर्जी है वो ये है कि आप लोगों से आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दिल से जुड़े हुए हैं। एक इमोशनल अटैचमेंट है, उनका इतना प्यार है आपसे कि वो प्यार ओवरफ्लो होके कभी कभी आपके सामने आता है। जो लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपकी जो पर्सन है आपको इतना डीप मतलब इमोशनली आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब अपनी जो फीलिंग्स हैं उन पर कंट्रोल नहीं वो कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जल्दी सब कुछ छोड़ के आपके पास चले जाएं। लेकिन एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उनको किसी बात का डर है। अब वो जो डर है ना, वो ये है कि आपको खोने का उनके अंदर डर बैठा हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि कोई आपको उनसे छीन ना ले। भले ही आप अभी नो कांटेक्ट में हो, लेकिन उनको फिर भी आपके खोने का एक डर सा हावी हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा वो घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मतलब कोई उनको आपसे छीन ना ले। ठीक है, इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कैसे भी करके जो मेरा पर्सन है उससे मेरी आप बात करवा दीजिए। कैसे भी करके जो भी हमारा कार्मिक साइकिल चल रहा है, या वो मेरे से नाराज़ है मेरा जो पर्सन है, प्लीज़ भगवान, प्लीज़ ईश्वर, प्लीज़ गॉड, जिस भी भगवान को मानते होंगे उनके आगे अपना मतलब बार बार प्रे करते हैं। एक मतलब आंखों में आंसू ला के प्रे करते हैं कि कैसे भी करके उनके पर्सन यानी कि आपसे उनकी बात हो जाए। एक आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एक प्योर हार्ट के इंसान है। एक प्योरिटी उनके अंदर है, ईश्वर पे विश्वास करने वाले हैं और झूठ नहीं बोलते। वो झूठ नहीं बोलते। एक हाँ, हल्की फुल्की लाइफ जीना पसंद करते हैं। एक ऐसे पर्सन है आपके जो पर्सन है वो, जो कि दिल से बहुत ज़्यादा साफ़ हैं, दिल से सोचते हैं। वो एक्चुअली दिमाग का कम यूज़ करते हैं, दिल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस वजह से उनको कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो अभी यदि मैं देखूं कि उनकी क्या एनर्जी हो रही है डीप लेवल पे, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनली एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ईश्वर से मांग रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फिर से आपके तरफ में आना चाहते हैं, फिर से आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। आपके साथ में एक नई शुरुआत करने का उनके दिमाग में चल रहा है कि कैसे भी करके मतलब आप उनकी लाइफ में फिर से आ जाओ।
आप में से कुछ लोगों के पर्सन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी मतलब इमोशनली तो अटैच हैं आपसे, स्टेप भी लेना चाहते हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा सा मतलब वेट कर रहे हैं। वो वेट इस चीज़ का कर रहे हैं कि क्या आप उनको कॉल या मैसेज करोगे कि नहीं करोगे। ऐसी भी मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। उनको ऐसा लगता है कि यदि वो आपके पास आए तो पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, पता नहीं आप किस तरीके से आप रिएक्ट करो। तो वो आपका वेट भी कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब पहल करो, आप फिर से आप उनको मतलब पुशअप करो, आप उनको बोलो कि वो आपको कॉल करें, आप उनके आगे थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि झुक के जाओ। एक वैसी वाली एनर्जी निकल के आई है। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं, आपकी सुंदरता से अट्रैक्टेड हैं वो। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है उससे बहुत ज़्यादा वो पसंद करते हैं, आपका जो स्टाइल है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया से छीन के आपको अपने पास रख लें, क्योंकि मेन चीज़ है कि यहाँ पर कोई भी मतलब चीटिंग वाली एनर्जी नहीं है। वो आपके साथ में कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। और दिल से जब इंसान जुड़ता है ना तो वो आपका बुरा नहीं सोच सकते, आपके बारे में बुरा भी नहीं सुन सकते। यदि उनके फैमिली में भी यदि उनको कोई बोलता होगा ना कि आप गलत हो या आपसे थोड़ा सा दूरी बना लें, तो उनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया से छीन के अपने पास ले आएँ। और उनके आपके पर्सन के मन में कभी कभी ऐसा भी आता है कि जो भी मतलब उनके जो मदर की तरफ से या फादर की तरफ से जो भी कोई इशू चल रहा है, जो भी उन पर बाउंडेशन लगाई गई थी, वो सारी की सारी बाउंडेशन को तोड़ के, या फिर आपके मम्मी पापा ने कोई बाउंडेशन लगाई हो, समाज की कोई बाउंडेशन हो सकता है कि कास्ट आप लोगों का अलग हो, एक एज डिफरेंस हो सकता है। तो उनको ऐसा लगता है कि सबको छोड़ छाड़ के और आपसे जाके कोर्ट मैरिज कर ली जाए, आपके साथ में एक नई दुनिया बसाई जाए, आपके साथ में एक हैप्पी लाइफ एक मतलब स्पेंड किया जाए। और वो ये चाहते हैं कि आपको लेकर आपके घर से भी बहुत ज़्यादा दूर भाग जाया जाए, जहाँ पर आप लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे, आपके फैमिली वाले आपको टॉर्चर ना करें, आपके जो समाज वाले हैं वो मतलब ना इसमें इंटरफेयर करें। आपके पर्सन के दिमाग में भी ये चल रहा है, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे उनकी फीलिंग देखी जाए तो वो अपने आप को एक हर्ट महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान दिल से जुड़ा हुआ होता है, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, एक इमोशनल कनेक्शन होता है, तो यदि उसका पर्सन उससे छीन लिया जाए, ठीक है, जैसे कि आप दूर हो गए हो, तो यदि छीन लिया जाए वो पर्सन, तो उनको मतलब वो नहीं सहन कर पाता। उनको ऐसा लगता है उनकी दुनिया लुट गई है और वो एकदम से मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी बचा नहीं है। आपके जो पर्सन है आपको एक प्रिंसेस की तरह देखते हैं, प्रिंसेस की तरह आपको पूछते हैं, प्रिंसेस की तरह आपको रखना चाहते हैं, और मतलब आपसे शादी करके और सारी दुनिया से दूर ले जाकर सिर्फ़ और सिर्फ आप पर भी अपना पूरा का पूरा फोकस करना चाहते हैं। उनको इस दुनिया में इस टाइम पर उनको कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूरी तरह से अट्रैक्टेड हैं, आपसे पूरी तरह से इमोशनली कनेक्टेड हैं वो। और उनको ऐसा लगता है कि आपका जो रिश्ता है वो डिवाइन ने मतलब खुद चुन के भेजा है। तो वो आपको किसी भी तरीके से आपको अपने पास तो ले आएंगे, इतना तो पक्का है। इतना आज की रीडिंग देख के लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। देखिए वो रात में सो भी नहीं पा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनका सब कुछ छिन गया है। आपके बिना उनकी दुनिया एकदम से वीरान हो गई है, एकदम से बेजान हो गई है, और मतलब बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। प्लीज़ आप लोग हो सके तो आप उनको कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस तरीके से मनाया जाए, आपसे किस तरीके से बात किया जाए, आपके मतलब बारे में मतलब किस से बात करें। वो आपको बहुत सारी जगह पे मतलब देख भी रहे हैं, सोशल साइट पे आपको सर्च कर रहे हैं, आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं। एक वो स्टेप लेना चाहते हैं वो आपसे फिर से बात करने के लिए, फिर से आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपसे रियूनियन करने के लिए, आपसे पैचअप करने के लिए फिर से वो कनेक्ट होना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हो सके तो आप उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है रिश्ते में। जब तक मतलब रिश्ते में यदि बात नहीं की जाएगी तो फिर रिश्ता आगे चलेगा कैसे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी हो गया है कि आप अपने पर्सन से खुद एक स्टेप आगे जाके आप बात करें। बिल्कुल मतलब आपको बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात करनी चाहिए, आपको उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना वो पूरी तरह से एक टूट चुके हैं। क्योंकि जब टूटा हुआ इंसान होता है ना तो उसके अंदर डर हावी होता है। जो डर हावी होता है ना तो वो चाहकर भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। एक तो डर ये है कि आपसे दूर हैं वो, दूसरा डर उनको ये है कि यदि आपके पास है, पता नहीं आपने उनको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, पता नहीं आप उनसे बात करोगे कि नहीं करोगे। तो ऐसे विचार आपके
पर्सन के मन में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे आ रहे हैं। वो रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि नींद की दवाइयाँ भी ले रहे हो सकता है कि वो किसी अल्कोहल वगैरह का भी सहारा इस टाइम पे ले रहे हो। आपसे दूर जाने का दुख जितना आपको है, आपसे कहीं ज़्यादा आपके पर्सन को, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अपने पर्सन से एक बार बात कर लीजिए। बात करने के बाद में चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। सॉर्ट आउट आप करेंगे तो आप लोगों की फिर से बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की जो बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग है, जो डीप इमोशन है वो है। और चलिए अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2, मतलब वो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन की अभी डीप फीलिंग क्या है, डीप इमोशन क्या है। तो जो पाइल नंबर 2 है वो प्लीज़ अपने पर्सन को विजुलाइज़ कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए, उनको थोड़ा सा ध्यान में ले आइए जिससे कि हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन की इस टाइम पे डीप फीलिंग, डीप इमोशंस क्या हो रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। फाइल नंबर 2 के लिए सबसे पहली एनर्जी जो निकल के आई है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। एक मतलब ऐसी एनर्जी निकल के आई है कि आपके पर्सन को आपको अपने मतलब पत्नी के रूप में ही देखते हैं, या यदि मेल हैं तो आपकी जो पर्सन है वो आपको अपने पति के रूप में ही देखती है। तो उनकी उस टाइप से फीलिंग है कि पत्नी के लिए जो सम्मान, प्यार, जो सारी की सारी चीज़ें होती है, एक अपनापन, विश्वास जो होता है, लगता है समाज में उसको इज्जत दिलाना है, एक फैमिली स्टार्ट करना है, वो इस टाइम पे आपके पर्सन की फीलिंग हुई है। वो सोच रहे हैं कि आपके साथ में कैसे भी करके फैमिली स्टार्ट की जाए, आपके साथ में बात किया जाए, अपने घर पे बात किया जाए, अपने घर पे आपको मिलाया जाए और जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उन चीज़ों को बैलेंस किया जाए। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि चीज़ें बिगड़ तो गई हैं। इस टाइम पर जो आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन चली है या चल रही है, उससे चीज़ें एकदम से बिखर गई हैं और वहाँ पर इमोशनली और मेंटली उनके माइंड में द्वंद्व चल रहा है और उनको ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जहाँ पर प्योरिटी के साथ में आपके आगे आया जाए, किसी भी ऐसे पर्सन से सलाह ली जाए कि जो कि उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके, इस तरीके से गाइड कर सके कि आप लोगों का मतलब कैसे भी करके शादी हो जाए। एक्चुअली यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो इतना डीप लेवल पर निकल के आई है कि आपके पर्सन आपसे पूरी तरह से शादी करने का सोच रहे हैं। एक मतलब रीयूनियन का तो होगा ही, यहाँ पर डेफिनेटली होने वाला है, आप दोनों का रीयूनियन तो होने ही वाला है। लेकिन रीयूनियन से कहीं ज़्यादा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। एक समाज में एक आपके रिश्ते को नाम देना चाहते हैं। एक ऐसा नाम देना चाहते हैं जहाँ पर उनको ऐसा लगे कि एक होता है ना कि जैसे दूल्हा जैसे घोड़ी पर चढ़ के जाता है और बारात लेके जाता है वहाँ पर, और उसके बाद में अपनी दुल्हन को अपने पास में लेकर आता है, तो उस तरीके की एनर्जी और उस तरीके का एक्शन लेने का आपके जो पार्टनर है सोच रहे हैं कि मैं क्यों छुप छुप के आपसे मिलूं, क्यों मैं मतलब ये मनमुटाव करूं, क्यों मैं पूरी समाज की बात सुनूं, मुझे भाई कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे इमोशनली अटैच हूँ। मेरा और आपका जो रिश्ता है वो पूरी की पूरी तरह से एक डिवाइन से ब्लेस्ड रिश्ता है, तो मैं क्यों छुप छुप के आपसे मिलूँ भाई। मतलब मैंने कोई गलती तो नहीं की है, मैंने प्यार किया है और जब प्यार किया है तो फिर मैं आपको पूरी दुनिया के आगे ही अपनाऊँगा ना। मैं कोई ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं आपको छीन के ले जाऊँगा या मैं समाज से छुप के आपकी शादी कर लूँगा। मैं पूरी दुनिया के आगे आपकी मांग में सिंदूर डालूंगा, आपके गले में मंगलसूत्र डालूंगा। तो मतलब इस तरीके की एनर्जी इस टाइम पे आपके पर्सन की हुई है। मे भी मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग बहुत स्ट्रांगली अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके प्यार को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। नहीं तो इतना पॉजिटिव मतलब कार्ड से इतना आसानी से निकल के आते नहीं हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पे अभी फील हो रहा है। आपके पर्सन है ना मतलब सभी तरह के जोखिम इस टाइम पे उठाने को तैयार हैं। उनको यदि अपने मतलब मदर या फादर के ख़िलाफ़ या समाज के ख़िलाफ़ भी जाना पड़े तो वो 100% उसके ख़िलाफ़ जाएंगे और वो इस टाइम पे किसी की भी सुनने वाले नहीं हैं। चाहे उनके मतलब फादर भी इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हो, चाहे उनकी मदर भी इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हों, लेकिन वो जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी तो पूरी दुनिया की दुनिया ही लुट गई ना। ठीक है भाई, मम्मी पापा ने मतलब पैदा किया है, मान लिया उनके मम्मी पापा ने पैदा किया है, समाज का भी मतलब योगदान होता है एक बच्चा जब बड़ा होता है तब तो, लेकिन उसके लिए अपने प्यार को थोड़ी वो छोड़ देंगे। ठीक है, प्यार एक अलग चीज़ है। उन्होंने माँ बाप ने उनकी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अभी जैसे उनके दिल में आप हो, पूरी तरह से आप उनके दिल में समाये हुए हो, तो उसकी वजह से वो अपना रिश्ता थोड़ी ख़त्म कर देंगे। डेथ की एनर्जी निकल के आई है, तो उनको इसी तरीके की उनके दिमाग में इस टाइम पर फीलिंग चल रही है। बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर वो सोच रहे हैं कि मैं मतलब सबके लिए, ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करता हूँ,
समाज को मैं मानता हूँ, मान लिया कि चलिए हमारी यदि कास्ट भी अलग है तो समाज मतलब नहीं इस चीज़ को स्वीकार कर रही है, लेकिन भाई मैं तो उस इंसान से दिल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसके साथ में कोई गलत रिश्ता नहीं रखना चाह रहा, मैं अपने पर्सन से शादी करना चाहता हूँ। और मतलब किसी से प्यार करके शादी करना कोई बुरा नहीं है, मैं उसको धोखा नहीं देना चाह रहा, मैं एक प्योर मन से उसके साथ में फिर से कनेक्ट होना चाह रहा हूँ। और मतलब इसकी वजह से मैं अपना रिश्ता नहीं ख़त्म कर सकता। यदि मेरा रिश्ता यदि नो कांटेक्ट में चला गया है तो कहीं ना कहीं गलती मेरी हुई है, और मैं कैसे भी करके इस रिश्ते को फिर से मैनिफेस्ट कर लूँगा, फिर से अपने पर्सन को अपनी लाइफ में ले आऊँगा, पूरी दुनिया से मैं अब इस टाइम पे उसको छीन लूँगा। इस तरीके की एनर्जी देखिए आज निकल के आई है दोनों ही पाइल्स में। मतलब एनर्जी रीडिंग जो है पॉजिटिव निकल के आई है दोनों ही पाइल्स के लिए। मुझे इस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि चाहे पाइल नंबर 1 हो चाहे पाइल नंबर 2 हो, दोनों ही पाइल में पॉजिटिव रीडिंग है। मुझे लगता है आप दोनों ही लोग मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और नो डाउट आपके जो पर्सन है वो आपसे प्योर दिल से जुड़े हुए हैं, एक प्योर दिल से आपके साथ में फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं और फिर से आपके साथ में रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हैं, वो आपके पास अब आएंगे, एक्शन लेंगे वो, लेकिन वो एक्शन अभी मतलब एक दोस्ती का एक्शन लेकर आएंगे। वो ये चाहेंगे कि फिर से आपसे कनेक्ट हो जाए, एक दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाने वाले हैं। हो सकता है कि हफ्ते 2 हफ्ते तक आपके साथ में दोस्ती रखें, फिर उसके बाद में फिर आपको प्रपोज़ करें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 महीने के बाद में आपको अपनी फैमिली से ही मिला दें। तो इस तरीके की आपके पर्सन की जो डीप फीलिंग चल रही है, डीप इमोशन चल रहे हैं, वो इस तरीके से चल रहे हैं। और मैं एक बात आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि देखिए आप लोग थैंक यू यूनिवर्स, या आप रीडिंग को आप क्लेम ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर एनर्जी एक्सचेंज के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए इस तरीके की प्योर रीडिंग जब निकल के आती है ना, तो आपका उनको थैंक यू बोलना बनता है। तो आप प्लीज़ आप उनको थैंक यू बोलिए। और यदि वीडियो यदि लाइक आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। हो सकता है कि ये रीडिंग उनसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कि वो भी आपसे बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा परेशान हो। और इसके अलावा भी यदि आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, जो कि मैं लाइव करती हूँ, यस और नो में नॉर्मली रीडिंग होती है, डिटेल में रीडिंग नहीं हो पाती है, तो आप मुझे संडे को 9 बजे सुबह मेरे लाइव पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेली मतलब एवरीडे संडे को आती हूँ, एवरी संडे को मैं लाइव आती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप डिटेल में रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो मुझे आप इंस्टा पे आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन वो रीडिंग पेड होती है। मैंने बहुत कम चार्ज रखे हुए हैं पेड रीडिंग के लिए, तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।